वाहे गुरु वाहे गुरु। उपस्थित बंधुओं, प्रथम आप सबके भीतर बैठे उस परिपूर्ण परमात्मा को मेरा प्रणाम है। इस समय गुरु नानक देव जी महाराज ने जो जगत के जीवों के प्रति उपदेश दिया है, जो अमृतमयी वचन संसार में कहे हैं, वो मैं 20-25 मिनट आपको सुनाने जा रहा हूं। मनुष्य को कर्म भूमि कहते हैं और जो पशु जगत है इसको भोग भूमि कहते हैं। पशु कुछ भोगने के लिए आए हैं, करने के लिए नहीं। आपकी ज्ञात के लिए अर्ज करूं, ये सारे रूप उससे आते हैं जिसका कोई रूप नहीं। ये सारा आकार उससे आता है जिसका कोई आकार नहीं। ये सारे रंग उसी से आते हैं जिसका कोई रंग नहीं। चक्र चैन रंग रूप से न्यारा है। उसकी अदालत में हमारी जात पात भी नहीं देखी जाती। क्यों? प्रभु की अपनी जात पात भी नहीं है कोई। तो वो फिर हमारा फैसला कैसे करता है? अगर हमारी दुनिया में कर्म प्रधान है तो वो हमारा फैसला कर्मों के हिसाब से करता है, हमारे कर्म देखता है। अब कर्म दो प्रकार के हैं, शारीरिक कर्म और मानसिक कर्म। एक मैंने सोचा तो है पर मैंने किया नहीं, ये मानसिक कर्म हो गया। एक मैंने जो सोचा है और किया भी है, ये मानसिक और शारीरिक दोनों इकट्ठे हो गए। पर एक मुझसे हो गया है, मैंने कर दिया है, पर ऐसा मैंने सोचा नहीं था, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। तो ये मेरा शारीरिक कर्म तो है, मानसिक कर्म नहीं है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। मुझे कन्नड़ आती नहीं, हिंदी आपको श्रवण करा रहा हूं, मजबूरी है। ईश्वर ये नहीं देखता मैंने किया क्या है, ईश्वर ये देखता है मैंने सोचा क्या है। कानून और समाज देखता है मेरी कृत्य क्या है, मैंने किया क्या है। प्रभु देखता है मेरी नीयत क्या है, मैंने सोचा क्या है। जो समाज का फैसला है वो परमात्मा का फैसला नहीं है, ये भी मैं अर्ज करूं। जो कानून का फैसला है वो प्रभु का फैसला नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना। प्रभु हमारे मानसिक कर्म को देखता है, समाज हमारे शारीरिक कर्म को देखता है। क्योंकि समाज की मन तक पहुंच नहीं है। अब यहां बैठे बैठे मैं क्या सोच रहा था आपको क्या मालूम, और यहां बैठे बैठे आप क्या सोच रहे हैं मुझे क्या मालूम। मन जो है हमारा वो चित्र गुप्त है, वो तस्वीर जो गुप्त है। पर इस गुप्त तस्वीर को परमात्मा देखता है, इस गुप्त चित्र को परमात्मा देखता है। इसलिए मैं फिर दोहराऊं, समाज देखता है, कानून देखता है मैंने किया क्या है। परमात्मा देखता है मैंने सोचा क्या है। और बड़े ध्यान से सुनना, बुरा सोचना पाप है, बुरा करना अपराध है। बड़े ध्यान से सुनना, बुरा सोचना पाप है, यही पाप है। अगर बुरा मैंने सोचा है पाप तो हो गया, मन तो मेला हो गया। बुरा सोचना, ध्यान देना, बुरा सोचना पाप है, बुरा करना अपराध है। अपराध पुलिस अदालत समाज की पकड़ में आता है, पाप पकड़ में नहीं आता, नहीं आता।
पाप को कैसे पुलिस पकड़ेगी, वो तो मैं मन के तल पर कर रहा हूं, वो तो मैं मन से बुरा सोच रहा हूं। मैंने बुरा सोचा है, ये पाप है। मैंने बुरा किया है, ये अपराध है। समाज और कानून देखता है मैंने किया क्या है, परमात्मा देखता है मैंने सोचा क्या है। अब पहली श्रेणी में वो मनुष्य आ जाते हैं जिनकी कृत भी ठीक है, नीयत भी ठीक है, करते भी ठीक है, सोचते भी ठीक है। उनकी कृत किसी को चोट नहीं पहुंचाती। अब हम किसी को चोट पहुंचाएं तो 3 तल पर पहुंचा सकते हैं, चौथे तल पर नहीं। अगर कोई मनुष्य कहे मैं खतरे में हूं तो खतरा 3 तल पर होता है। जान को खतरा, माल को खतरा, इज्जत आबरू असमत को खतरा। और क्या खतरा होता है? जो जान के लिए खतरा बन जाए कातिल, जो माल के लिए खतरा बन जाए चोर, और जो इज्जत आबरू असमत के लिए खतरा बन जाए उसको हम दुराचारी कह देते हैं, बलात्कारी कह देते हैं। कोई मनुष्य कहे मुझे खतरा है तो खतरा इन तीनों में से कहीं एक तल पर होगा या तीनों तल पर होगा। जान को भी खतरा होगा, माल को भी खतरा होगा, इज्जत आबरू असमत को भी खतरा होगा। जो किसी की जान के लिए, माल के लिए, इज्जत के लिए बुरा सोचता है, ये तो पाप है। ये पाप है, समाज की पकड़ में नहीं आता, ये कानून की पकड़ में नहीं आता, ये पुलिस की पकड़ में नहीं आता। तो पहली श्रेणी में वो मनुष्य आ जाते हैं, कौन से? जो करते भी ठीक हैं, सोचते भी ठीक हैं। अब ध्यान से सुनिए। जिनकी कृत भी ठीक है, नीयत भी ठीक है, करनी भी ठीक है, सोचनी भी ठीक है। ऐसे मनुष्य लाखों में कोई एक आध होता है। करते भी ठीक हैं, सोचते भी ठीक है। दूसरी श्रेणी, सोचते तो ठीक हैं, कभी कभी उनसे गलत हो जाता है, हो जाता है। नीयत ठीक है, कृत गलत हो गई है। अब समाज तो कृत को देखता है, समाज तो शारीरिक कर्म को देखता है, तो समाज की दृष्टि में वो दोषी है। लेकिन परमात्मा की दृष्टि में वो निर्दोष है। क्यों? उसने बुरा सोचा नहीं था, बुरा हो गया। उसकी बुरी नीयत नहीं थी, पर कृत बुरी हो गई है। प्रभु और समाज का न्याय अलग अलग है। मैं फिर दोहरा दूं, ये दोनों अदालतें अलग अलग हैं। जमीन पर जो अदालत है, कानून है, समाज है, ये मेरे शारीरिक कर्म को देखता है। वो प्रभु मेरे मानसिक कर्म को देखता है। दूसरी श्रेणी, नीयत तो ठीक है, कभी कभी कृत गलत हो जाती है। सोचते तो ठीक हैं, पर कभी कभी उनसे गलत हो जाता है। मैं 2 उदाहरण दूं आपको। त्रेते युग के श्री राम, उनके पिता श्री दशरथ शिकार खेलने के लिए निकले। अब दिन भर शिकार हाथ में नहीं आया। शाम को, संध्या को वापस घर आ रहे हैं, पर क्या देखते हैं, संध्या हो गई है, हल्का सा अंधेरा हो गया है। सामने सरोवर में, तालाब में ऐसा महसूस हुआ दशरथ को जैसे कोई हिरन, मृग पानी पी रहा है। असल में वो मनुष्य था। ऐसे झुककर वो करमंडल पानी का भर रहा था। 2 हाथ झुके हुए थे, 2 पैर पीछे। दूर से दशरथ को ऐसा दिखाई दिया जैसे कोई पशु है, मृग है। उन्होंने निशाना बनाया। अब निशाना ठीक स्थान पर लगा। जैसे तीर लगा,
एक चीख से निकली, आवाज निकली। दशरथ को आभास हुआ ये तो मैं कोई मनुष्य मार बैठा। एकदम घोड़ा दौड़ाया, पास में आए तो क्या एक इंसान तड़प रहा है, श्रवण कुमार तड़प रहा है। अब श्रवण कुमार को मारना दशरथ की नीयत नहीं है, लेकिन कृत तो गलत हो गई। श्रवण कुमार को मारना दशरथ की सोचनी नहीं है, वो सोच कर नहीं आए कि जो है श्रवण कुमार को मारना है, ये उनकी सोचनी नहीं है, पर करनी तो गलत हो गई। अब रोते हैं दशरथ, हे प्रभु मुझसे ये क्या हो गया, ये मैं क्या कर बैठा, मनुष्य मर गए मेरे हाथ से। उनका जारो जार रोना पश्चाताप इस बात का सबूत है, श्रवण कुमार को मारना उनकी नीयत नहीं थी, उनकी सोचनी नहीं थी, पर कर्म तो गलत हो गया, कृत गलत हो गई। अब समाज और कानून की दृष्टि में दशरथ दोषी हैं, मैं फिर कह दूं प्रभु की दृष्टि में निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, दोषी नहीं है। क्यों? श्रवण कुमार को मारना उनकी नियत ही नहीं थी। एक और प्रसंग आपको सुनाऊं। गुरु हरगोविंद साहब घोड़े पर असवार जा रहे हैं, रास्ते में एक बुढ़िया माई ने उनके घोड़े की लगाम पकड़ ली। अब बेचारी अनपढ़ थी, शब्द तो कुछ उसने रट लिए थे बोलने में, लेकिन अर्थों का बोध नहीं था, अर्थ का बोध नहीं था। गुरु को कह रही है आप पतत, मैं पतत पाऊं, कह रही है, बार बार कह रही है। अब गुरु हरगोविंद साहब के साथ जो सेवादार था, उसने माता से लगाम छुड़ा ली और कहा ये क्या तू बोल रही है, तुझे बोलने का ढंग नहीं, तमीज नहीं है। एकदम गुरु हरगोविंद घोड़े से उतरे और गले से लगा लिया, कहा मां तेरे बोलों में बड़ी मिठास है, बड़ी सच्चाई है, बड़ा प्यार है। अब माता ने बोला तो गलत था। गुरु नानक के बोल हैं, जे बारों भूल चुक बोल दे भी खरे हरवाण। बोल वो गलत रही थी, लेकिन हृदय उसका शुद्ध था, भावना उसकी ठीक थी। समाज देखता है मेरा किरदार, परमात्मा देखता है मेरे विचार। मनुष्य के जो विचार हैं मनुष्य वही है, मनुष्य जो दिखाई दे रहे हैं मनुष्य ये नहीं है। मनुष्य के जो विचार हैं मनुष्य वही है। विचार के बदलते मनुष्य का सारा संसार बदल जाता है। अब मैं ऐसा अर्ज कर दूं, हिंदू होना एक विचार है, सिख होना एक विचार है, मुस्लिम होना एक विचार है, क्रिश्चियन होना एक विचार है। आज जो सुबह हिंदू था शाम को मुसलमान हो गया तो क्या बदल गया? हाथ बदल गए हैं, पैर बदल गए हैं, उसका रंग रूप बदल गया, उसका खून बदल गया, उसकी हड्डियां बदल गई हैं, कुछ भी नहीं बदले, विचार बदल गए। सवेरे वो हिंदू था, शामी मुसलमान है। जो शाम को मुसलमान था वो सुबह हिंदू हो गया। अब क्या बदल गया? क्या हाथ बदल गए, उसके पैर बदल गए, उसकी आंखें बदल गई हैं, या उसके अंदर का खून बदल गया, मांस बदल गया? कुछ भी नहीं बदला, विचार बदल गए। एक आलम ऐसा कहता है, तस्वीर उम्मीदों की, आईना मलालों का, इंसान जिसे कहते हैं मुहश्शर है ख्यालों का। मनुष्य के ख्याल जब बदलते हैं तो मनुष्य का जीवन बदल जाता है। मनुष्य के जब विचार बदलते हैं तो सारे का सारा संसार बदल जाता है। इसलिए सत्संग करने की बड़ी प्रेरणा मिलती है और सत्पुरुष देते हैं जहां मनुष्य के विचार शुद्ध हो जाते हैं। अब जब विचार शुद्ध हो जाए तो किरदार अपने आप शुद्ध हो जाता है। नीयत ठीक हो तो कृत अपने आप ठीक हो जाती है। ये दूसरी श्रेणी है। नीयत तो ठीक है, कभी कभी कृत गलत हो जाती है। विचार तो ठीक हैं, कभी कभी किरदार गलत हो जाता है। सोचते तो ठीक हैं, पर कभी कभी उनसे गलत हो जाता है, जैसे दशरथ से हो गया। बुरा करना, श्रवण कुमार को मारना, ये दशरथ की नीयत नहीं थी, पर हो गया।
हो गया। मैं फिर दोहरा दूं, समाज की दृष्टि में दशरथ जी दोषी हैं, प्रभु की दृष्टि में निर्दोष हैं। दोषी नहीं है, निर्दोष हैं। एक तीसरी श्रेणी भी है। कौन सी? करते तो ठीक हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं, लेकिन सोचनी गलत है, सोचते गलत है। कृत ठीक है, नियत ठीक नहीं है। किरदार तो ठीक है, विचार ठीक नहीं है, विचार अशुद्ध है। अब समाज में रहना है तो अपनी कृत को ठीक रखना है, क्योंकि समाज में रहना है। समाज में रहना है तो अपने किरदार को ठीक रखना है, नहीं तो हथकड़ी है, जेल है, पुलिस है, अदालत है, समाज है। तो कानून का भय बुरा करने से तो रोकता है, बुरा सोचने से नहीं रोकता, नहीं रोकता। बड़े ध्यान से सुन लेना। समाज का डर, कानून का डर बुरा करने से तो रोक देता है। भाई हथकड़ी है, जेल है, सजा है, बुरा नहीं करना। लेकिन अंदर तो बुरा चलता रहता है, बुरा सोचता रहता है। वहां तक पुलिस की पहुंच ही नहीं है, वहां तक अदालत की पहुंच ही नहीं है, वहां तक समाज की पहुंच नहीं है, वहां तक परमात्मा की पहुंच है। अब जो परमात्मा से डरता ही नहीं, वो सारा दिन बुरा सोचता रहेगा, क्योंकि समाज तो देखता ही नहीं है। जैसे मैं सब में यहां बैठा हूं, यहां बैठकर भी कोई बुरा सोच सकता है, किसी को क्या मालूम, किसको मालूम। बुरा सोचने की पूरी स्वतंत्रता दे रखी है प्रभु ने, लेकिन बुरा सोचने का एक फल है, अपना एक फल है। मैं समाप्ति करने लगा। फल है अपना। मानसिक कर्म, कर्म एक बीज है, कर्म बीज है, और दुख और सुख फल है। मेरे पास दुख है तो मैंने कुछ गलत बीज बोए हैं, मेरे पास सुख है तो मैंने कुछ सही फल बोए हैं। दुख सुख फल है और कर्म बीज है। ईश्वर का नियम है, खेत शरीर जो बीजया सो अंत खलोता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, इस जीवन की धरती में जो कर्म का बीज बोओगे वो ही पैदा होगा, वो ही उगेगा। अब ऐसा मनुष्य बीज दे मकई और मांगे चावल, ये कैसे हो सकता है? पेड़ लगाए कीकर का और मांगे आम, ये कैसे हो सकता है? कर्म करे वो जिससे जगत को चोट पहुंचती है, और मांगे मुझे सुख मिले, ऐसा नियम प्रभु का नहीं है, नहीं है। बुरा करने से समाज को चोट पहुंचती है, बुरा सोचने से समाज को चोट तो नहीं पहुंचती, अपने मन को चोट पहुंचती है। मन मैला होता है, मन अशुद्ध होता है। ये तीसरी श्रेणी है। करते तो ठीक हैं, सोचते ठीक नहीं है, उनकी सोचनी ठीक नहीं है। तो समाज की दृष्टि में तो वो नैतिक हैं, ठीक है, कानून की दृष्टि में तो वो शरीफ हैं, ठीक है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो शरीफ नहीं है, परमात्मा की दृष्टि में वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि उनके विचार गलत हैं, उनकी सोचनी गलत है। गलत विचारों को वो किरदार नहीं दे सके, क्योंकि कानून का भय, समाज का भय, समाज में रहना। समाज का भय बुरा करने से इंसान को रोकता है, परमात्मा का भय बुरा सोचने से रोक देता है। मनुष्य बुरा सोचता ही नहीं। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल श्रेष्ठ साजना। शेख सादी ईरान में एक सूफी संत हुए, वो कहते हैं, ऐ खुदा, एक तो मैं तुझसे डरता हूं, दूसरा मैं उससे डरता हूं जो तुझसे नहीं डरते। मैं फिर दोहराऊं, ऐ खुदा, एक तो मैं तुझसे भयभीत हूं, क्योंकि तू कर्म का फल देता है। एक मैं तुझसे भयभीत हूं, दूसरा मैं उन लोगों से भयभीत हूं जो तुझसे भय नहीं खाते, जो तेरा डर नहीं मानते। क्योंकि समाज का डर मानते हैं, कानून का डर मानते, बुरा करते नहीं, बुरा सोचते रहते हैं। और जो दिन रात बुरा सोचता रहता है, ये बुरी सोचनी एक दिन बुरी करनी बन जाती है, ये बुरे विचार एक दिन बुरा किरदार बन जाते हैं। सत्संग, प्रभु का नाम मनुष्य के बुरे विचारों को धो देता है।
हृदय को जो है शुद्ध कर देता है। दूसरा मैं अर्ज करूं, परमात्मा को सत्य कहा है। सत्य, वो सत्य है, मिथ नहीं है, सत्य है, वो सच है, सच्चाई है, हकीकत है। और जो सत्य है वो केवल मेरा नहीं है, और जो केवल मेरा है वो सत्य भी नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, जो परमात्मा है वो केवल मेरा नहीं है, और जो केवल मेरा है वो परमात्मा भी नहीं है। उम्मीद है बात पकड़ में आई होगी। जो खुदा है वो केवल मेरा नहीं है, और जो केवल मेरा है वो खुदा भी नहीं है। जो सूरज है, सूर्य, वो केवल मेरा नहीं है। देखो, शक्ति में बड़ा संपन्न है अमेरिका, पर कभी अमेरिका ने ये नहीं कहा ये सूरज अमेरिकन है, चाइनीज है, जापानीज है। हमने कभी नहीं कहा सूरज हिंदुस्तानी है, भारतीय है। सूर्य पाकिस्तानी है, ईरानी है। सूर्य सूर्य है, सूरज सूरज है। अब सूरज सबका है, सबको रोशनी दे रहे। कमाल की बात है, लोगों ने खुदा को बांटा हुआ है। जिसको बांटा हुआ है वो खुदा ही नहीं है। जिसको हम बांट सकते हैं वो परमात्मा ही नहीं है। मैं दीपक को बांट सकता हूं, कहीं जल रहा है, मैं उठा के अपने घर में जला सकता हूं। मैं सूरज को कैसे ले आऊंगा अपने घर में? सूरज नहीं बांटा जा सकता। सूरज का बंटवारा नहीं हो सकता, प्रभु का भी बंटवारा नहीं हो सकता। संसार में एकता जात करके, पात करके, मजहब करके नहीं हो सकती, मुल्क करके भी नहीं हो सकती। अलग अलग मुल्क हैं, अलग अलग जात पात हैं, अलग अलग मजहब हैं, लेकिन अलग अलग परमात्मा नहीं है, अलग अलग ईश्वर नहीं है। एक ईश्वर के आधार पर संसार में एकता हो सकती है, और कोई साधन नहीं है कि मनुष्य एक हो सकें। जब हमें मालूम हो जाए कि जो परमात्मा मेरे में है वही दूसरे में है। अस्ति कीटी त्रिडलो आदंग, एक अखंडत बसे अनादंग। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, कीड़ी से लेकर, चींटी से लेकर हाथी तक, जर्रे से लेकर सूरज तक, वही एक परमात्मा विराजमान है। सब में, तमाम लहरों में एक ही सागर है, तमाम किरणों में एक ही सूर्य है, तमाम जीवों में एक ही परमात्मा है। परमात्मा के आधार पर एकता हो सकती है, और परमात्मा के आधार पर हम सबसे रिश्ता जोड़ सकते हैं, सबसे संबंध जोड़ सकते हैं। और जो मेरा संबंधी है मैं उसको चोट नहीं पहुंचा सकता। जो मेरा संबंधी है मैं उससे न्याय करूंगा, उससे इंसाफ करूंगा। और हम सभी संबंधी हैं, क्योंकि सब में परमात्मा है। जो परमात्मा मुझ में वही आप में है। ठीक है, जो मेरा इलाका है वो आपका इलाका नहीं, जो मेरा मजहब है वो आपका मजहब नहीं, जो आपकी जात है वो मेरी जात नहीं, पर जो मेरा परमात्मा है वो आपका परमात्मा है, जो आपका परमात्मा है वो मेरा परमात्मा है। इतनी समझ आ जाए तो संसार में अपराध आज ही खत्म हो जाए। किसको चोट पहुंचाएं? सभी अपने हैं, सभी अपने। ईश्वर ऐसी सुमत सबको प्रदान करे। इतना कहते हुए, क्योंकि समा भी इतना था, इतना कहते हुए क्षमा की याचना, और आप सब में बैठे हुए प्रभु को मेरा बार बार प्रणाम, नमस्कार। यहीं पर समाप्ति। धन्यवाद।